उदासीन, ना सुख न दुख, निकलते जा, उसको लगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप बंद कर देगा। एक बार एक संत भगवान गंगा स्नान करने जा रहे थे महाराष्ट्र के गोदावरी जी, तो स्नान करने जाते थे, तो ऊपर एक अन्य धर्मावलंबी रहता था, तो जो स्नान करके निकले तो थूक दिया एक नाथ जी के ऊपर। उन्होंने देखा भी नहीं, बस थूक ऐसे गिरा, फिर स्नान किया, फिर 100 बार उसने थूका, देखा भी नहीं, सभी बार उतर के आ गया, चरणों में गिर पड़ा कि आप जो है हमारी इस चेष्टा से क्रोधित नहीं हुए। तो उनका भैया इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता, जो हम 100 दिन में स्नान करते वो एक दिन में आपने करवा दिया, ये तो आपकी बड़ी कृपा हुई। वो चरणों में गिरा और कहा हम संत की महिमा नहीं जानते थे, आज जाना है। अगर हम विरोध करते हैं तो उसको बल मिल जाता है, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बल मिल ही जाएगा। अभी हमारा मन हमारे खिलाफ है, विषयों में आसक्त देहाभिमानी ये शत्रु है मन, और भगवद आसक्त दैन्य ये मित्र है। तो अभी जैसे हमारी बुद्धि में दो वृत्तियां होती है, कुमति एक सुमति, ऐसे मन में दो वृत्तियां होती है, एक गलत संकल्प एक अच्छा संकल्प। तो हम अच्छा संकल्प करें तो उसे सपोर्ट कर दें, और जब ये कुतर्क करे, संशय करे, विपरीत भावना करे, नाना प्रकार के विषय का स्मरण करे, तो हम तटस्थ रहें, दृष्टा मात्र, साक्षी भाव, ना बुरा ना भला, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। महर्षि पहले नहीं होता था, ये भी निरंतर अभी और होगा, जैसे जैसे आप कमर कसोगे, विपक्ष कब ऊपर हावी होता है, जब देख लेता है ये तो विजय श्री की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, तब पूरी जान की ताकत लगाता है ना। ऐसे ही पूरी जान की ताकत माया के पार्षद हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन माया अपने सहायकों के साथ उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती। जो नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन पहरा नाम का चल रहा है और भगवत स्वरूप का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, तो ये सहायक घुस ही नहीं पाते अंदर, और भजन परिपक्व हो जाता है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो जो गुरु आश्रित है, भगवद आश्रित है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो ये कुतर्क कई बार ऐसे अच्छे भक्तों के मन में भी आ सकती है कि उनकी अचानक वृत्ति इस बात पे गई कि इतना समय भजन करते हुआ हमारी छोटी सी एक वृत्ति भी नहीं सुधर पाई, हमारे मन में वही सब चल रहा है, मान लो ना बाहरी कामना सही तो अंदर अपने साथ। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी होता है। बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में और सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखने वाला, समता वाला भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है। मन शांत है तो ठीक है, अशांत है तो ठीक है, संतुष्टायन केनवा, हम तेरे पीछे नहीं पड़ने वाले, अब तेरे को मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सहमति के बिना तू कुछ कर नहीं सकता। आप फिर डरना क्या है, ये कुतर्क भेज रहा है, आप देख रहे हो कुतर्क है, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। जब आप ये मान लेते हो कि मैं कुतर्क कर रहा हूं, तब आप परेशान हो जाते हैं ना। इससे हटो, आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले हैं, और सही पूछो तो आपसे ही बल प्राप्त कर रहा है मन। महाराज जी ऐसा ही हो रहा था कुछ दिनों से ना, मतलब ऐसा चल रहा था कि पहले तो लगता था कि जैसे मैं कर रहा हूँ, तब तक बड़ी तकलीफ रहती थी कि मुझे ये करना मुझे ये करना, अब आपकी कृपा बल से सब कुछ होता हुआ दिखाई दे। हाँ, बस भगवत कृपा से कर्तृत्वाभिमान और भोक्तत्व भाव मिटने लगे ना, तो समझो हमारी साधना ठीक चल रही। आप दुखी मत होना, कभी निराश मत होना। हाँ, एक बार तो ये सब हमें रौंदने की कोशिश करते ही हैं, पर हमारे पास बहुत बड़ा बल है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी, मेरे बल सी वृंदा राधा राधा राधा, हमारा बल है। हम इन्हीं के बल से, उन्हीं की शक्ति माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों की शरण में आ गए वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। अब मुझे कोई गिरा नहीं सकता, दृढ़ निश्चय रखो अपने लिए, मुझे अब कोई नहीं गिरा सकता। मन और बुद्धि तू भी साथ न दे तो मेरी जिह्वा से ना नाम छूटेगा, ना हृदय से गुरु आश्रय भगवद आश्रय छूटेगा। अब तू बिगाड़ ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये केवल डरवाते हैं, बस बिगाड़ नहीं सकते। हाँ।